फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो प्रश्नवाचक वाक्यों की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले इज, एम, आर में से कोई एक आता है, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार इज, एम, आर में से कोई एक आता है। इसके साथ ही जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके अंत में आईएनजी जोड़ देने पर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। क्या राम एक पत्र लिख रहा है? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है। राम कैसा सब्जेक्ट है? राम जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। इसके साथ ही राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? इज से होती है। फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राम है। फिर अब मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है लिखना। लिखना की फर्स्ट फॉर्म राइट। राइट के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया राइटिंग, जो कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया इज राम राइटिंग। क्या राम लिख रहा है? अब प्रश्न उठता है राम क्या लिख रहा है? तो आंसर मिला ए लेटर, यानी कि एक पत्र लिख रहा है। तो ए लेटर सबसे लास्ट में होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करने से पहले हम कुछ रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो रूल के अनुसार यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या फिर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट में से कोई एक आए तो सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। तो ये हो गया रूल। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। क्या वह मैदान में दौड़ रहा है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वह यानी कि ही आया है। तो ही के तुरंत पहले या सेंटेंस की शुरुआत इज से होगी। सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? इज से होगी। फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही है। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे दौड़ना। दौड़ना की फर्स्ट फॉर्म रन। तो रन के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया रनिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया इज ही रनिंग। क्या वह दौड़ रहा है? अब प्रश्न उठता है वह कहाँ दौड़ रहा है? तो आंसर मिला इन द फील्ड, यानी मैदान में दौड़ रहा है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया इज ही रनिंग इन द फील्ड। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करने से पहले हम कुछ रूल की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो यानी कि बहुवचन हो या फिर यू, वी, दे में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया रूल। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है। क्या वे स्कूल जा रहे हैं? तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वे आया है, यानी दे आया है। दे कैसा सब्जेक्ट है? दे है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो इसलिए दे है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत आर से होगी। तो सबसे पहले आर आया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है जाना। जाना की फर्स्ट फॉर्म गो। गो के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया गोइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया आर दे गोइंग। क्या वे जा रहे हैं? अब प्रश्न उठता है वे कहाँ जा रहे हैं? तो आंसर मिला टू स्कूल। स्कूल जा रहे हैं। तो टू स्कूल यहाँ पे सबसे लास्ट में आया और स्कूल यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं? तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वी आया है। वी कैसा सब्जेक्ट है? वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो सेंटेंस की शुरुआत आर से,
फिर इसके बाद सब्जेक्ट वी आएगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे सीखना, सीखना की फर्स्ट फॉर्म लर्न, लर्न के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया लर्निंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया आर वी लर्निंग, क्या हम सीख रहे हैं। तो प्रश्न उठता है हम क्या सीख रहे हैं, तो आंसर मिला इंग्लिश, यानी हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया आर वी लर्निंग इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। क्या तुम दिल्ली में रह रहे हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम है, यानी यू है। यू कैसा सब्जेक्ट है, यू है सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, लेकिन यू इसके अलावा सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में यू के साथ आर का प्रयोग होता है। तो इस तरह से सेंटेंस की शुरुआत आर से होगी, तो ये हो जाएगा आर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यू आएगा, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे रहना है, रहना की इंग्लिश लिव, लिव के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया लिविंग। इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया आर यू लिविंग, क्या तुम रह रहे हो। प्रश्न उठता है तुम कहाँ रह रहे हो, तो आंसर मिला इन दिल्ली, तुम दिल्ली में रह रहे हो। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हमारा हो गया आर यू लिविंग इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में रह रहे हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, दिल्ली आया है। क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दिल्ली सबसे लास्ट में है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करने से पहले हम लोग कुछ रूल की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई आए, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई आए, तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। क्या मैं संगीत सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मैं आया है, यानी आई है, तो आई के साथ एम लगता है, तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत एम से। तो ये हो गया एम, इसके बाद सब्जेक्ट आई आया, फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे सुनना, सुनना की फर्स्ट फॉर्म लिसन, लिसन के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया लिसनिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया एम आई लिसनिंग, क्या मैं सुन रहा हूँ। प्रश्न उठता है मैं क्या सुन रहा हूँ, तो आंसर मिला म्यूजिक, यानी टू म्यूजिक, यानी मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ या संगीत सुन रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस हो गया एम आई लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या मैं संगीत सुन रहा हूँ। अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या लड़कियाँ हॉकी खेल रही हैं। तो यहाँ पे लड़कियाँ कैसा सब्जेक्ट है, लड़कियाँ है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, यानी द गर्ल्स यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट है, द गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन का करता है। तो इसलिए द गर्ल्स के साथ आर का प्रयोग होगा, तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पे आर से होगी। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया आर, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है द गर्ल्स, फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है खेलना, खेलना की इंग्लिश प्ले, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, प्ले के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया प्लेइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया आर द गर्ल्स प्लेइंग, क्या लड़कियां खेल रही हैं। अब प्रश्न उठता है लड़कियां क्या खेल रही हैं, तो आंसर मिला हॉकी, लड़कियां हॉकी खेल रही हैं, तो हॉकी सबसे लास्ट में है, तो इसलिए हॉकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस तरह से पूरा सेंटेंस हमारा हो गया आर द गर्ल्स प्लेइंग हॉकी, क्या लड़कियां हॉकी खेल रही हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे लास्ट में है, जिससे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।